तैमूरचिन। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। रजिया सुल्तान को स्थापित करने में किस शासक का हाथ था? तुर्क शासक का। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति अंकित थी? मोहम्मद गौरी। किस शासक ने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी लागू किया? सिकंदर लोदी। किस शासक ने सेना को नकद देकर वेतन देने के स्थान पर भूमि कर वसूलने का प्रावधान किया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक कारों के स्थान पर केवल 4 मुख्य कर लगाए? फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा में। किस सुल्तान के शासनकाल में अमीरों का विद्रोह हुआ जिसके फलस्वरूप बहमनी राज्य की स्थापना हुई? मोहम्मद बिन तुगलक। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन से शासक की मृत्यु लकड़ी से बनी स्वागत भवन गिरने से तुगलकाबाद में हुई? गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरशास्प। किसके शासनकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तोगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? बलबन। तमिल द्वारा बनवाया का अतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना किस शहर में स्थित है? जोधपुर में। निम्न में से किसने भारत का सबसे पहला मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया तथा मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव प्राप्त किया? इल्तुतमिश। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? सितार। दिल्ली में से कौन सा ऐतिहासिक इमारत भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398 में। छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? शिवनेर के किले में। प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का फारसियाई अनुवाद है? रजमनामा। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। खिज्र खां किस किस शासक का सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने फतेहपुर फिरोजपुर जौनपुर फिरोजाबाद जैसे नगर बसाए? फिरोज शाह तुगलक ने। महमूद गजनबी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को लूटा। उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम चालुक्य शासक। मुगल सम्राट अकबर ने मनसब पद्धति कब स्थापित किया? 1565 में। हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थी? औरंगजेब के शासनकाल में। शेरशाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गए एवं कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई? कालिंजर में। लोदी सुल्तान कौन थे? अफगान। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किस एक अमीर ने विद्रोह किया? मलिक शमसुद्दीन शाह। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के। तौल की सबसे छोटी इकाई है? रत्ती। रत्त का संस्कृत। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तुर्कों ने। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के खोकर। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? तराइन का द्वितीय युद्ध। भारत का वह पहला शासक जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित था? शंसबनी। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी थी? उद्भानपुर। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी। 46 कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने।
भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों के देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण मैत्री संबंध रखे? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा। बहमनी राजाओं के राज्य की राजधानी थी? गुलबर्गा। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं? हम्पी में। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया है जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबद है जो अपनी मरमर श्रावी शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? मोहम्मद आदिल शाह। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों का जिन्होंने विद्रोह किया था। चारमीनार नामक ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी जहां विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिलते हैं वर्तमान में किस जिले में स्थित है? बेल्लारी। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? संगमा। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा? कुली कुतुब शाह। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? देवराय प्रथम। कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता? जैनुल आबिदीन। कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? पेदन्ना। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने कौन से निर्माण कराए? कृष्ण स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, हजारामा स्वामी मंदिर। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक सिद्धांतों एवं नीतियों का विवरण मिलता है? अमुक्तमाल्यद। विजयनगर के किस सम्राट ने विवाह कर जैसे लोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया? कृष्णदेव राय। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना गया? तालिकोटा का युद्ध। विठल स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? विठल के रूप में विष्णु भगवान को। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजारा स्वामी मंदिर। मदुरा के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मदुरा के नायकों ने। तैमूर लंग के आक्रमण के पश्चात गंगा की घाटी में स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य था? जौनपुर। मालवा की किस शासक के शासनकाल में मालवा का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? बाज बहादुर। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह प्रथम। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस शासक ने करवाया था? नुसरत शाह। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने हिंदुओं से जजिया करना लेने का निर्णय किया? अलाउद्दीन हसन डायमंड शाह। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गावा। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? 5। बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले कौन स्वतंत्र हुआ? बरार। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोधी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? 21 अप्रैल 1526। भारत में जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? बुलंद दरवाजा। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई? राजपूत और मुगल। मुगल साम्राज्य के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? अकबर। अपने काल का प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किस मुगल सम्राट के शासनकाल में था? अकबर। मुगल काल की राजभाषा थी? फारसी। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर। मुगल काल में सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला शासक कौन था?
अकबर। मुगल काल में किसके शासनकाल में चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अबुल फजल। शेरशाह सूरी की महानता का घोतक क्या था? प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया वह किस नाम से जाना जाता है? रजमनामा। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन जिम्मेदार था? टोडरमल। मध्ययुगीन इतिहास में गुप्त वंश का क्रम सुनाओ। श्रीगुप्त, गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, बरमित्रगुप्त। महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? पल्लव वंश। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी। बाबर का असली नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर ने भारत में किस लड़ाई में विजय प्राप्त की थी? पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी। मुगल वंश की स्थापना का आरंभ किसने किया था? बाबर। अकबर का जन्म स्थान क्या है? उमरकोट, गुजरात। जहांगीर की कोई चौथी पत्नी कौन थी? नूरजहां। जहांगीर का वाणिज्य केंद्र कौन सा था? सूरत। शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। इस्लामी बागबानी के विख्यात कलाकार मंसूर अली को जहांगीर ने किस खिताब से सम्मानित किया था? नजरा खान। विश्व के एक प्रसिद्ध ग्रंथकार, संस्कृत के विद्वान पनिनी जी की कौन कृति मुगल वंश के समय में मुद्रित हुई? अष्टाध्यायी। हदबद्री में गुरु नानक देव जी ने कितने दिन ठहरने का निर्णय लिया था? 15 दिन। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद खान। अकबर ने नरसिंह वंश को 1580 में किस युद्ध में परास्त किया? हल्दी घाटी का युद्ध। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके मध्ययुगीन इतिहास से संबंधित। मुझे आशा है कि यह आपकी मदद करेगा। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मध्यकालीन इतिहास से 100 संक्षेप में प्रश्न और हैं। मध्यकालीन युग कब शुरू हुआ? 5वीं सदी। वाइकिंग धमाका किस देश से शुरू हुआ? स्कैंडिनेविया। चार्लमेन साम्राज्य का मुख्य केंद्र कहाँ था? फ्रांस। पाप ग्रेगोरी पहला क्या था? मध्यकालीन पाप। जोन ऑफ आर्क किस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? सेलेंट युद्ध। मद्रिद महदी किस खलीफे की साम्राज्य बनती है? अब्बासियों। नेविगेशन के लिए पुरातत्वीय मानचित्रों में किसे प्रदर्शित किया गया? एल जिब्र का ख्युआरा। मिल्टन आजाथुल्फ किस देश में राजनीति करता था? इराक। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म स्थान कहाँ है? ईरान। रोमावादी कला किस युग में शुरू हुई? मध्यकालीन युग। महाराणा प्रताप का असली नाम क्या था? कुंभकर्ण। गुरु गोबिंद सिंह द्वारा किस धर्म की स्थापना हुई? सिख धर्म। जोधपुर और जैसलमेर किस राजपुतानी गोत्र से संबंधित हैं? राठौर। असली नाम से प्रसिद्ध मुगल सम्राट कौन थे? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। संसार के सबसे पुराने केवल सृजनशील चित्रकारी कारखाना की पहचान कौन है? अजंठा की गुफाएं। गुलाबी मीनार कहाँ स्थित है? जयपुर। रानी पद्मावती किस सम्राट की पत्नी थी? रतन सिंह। गोपाल देव कोंकण उपसागर किस व्यंग्यकार ने लिखा था? विनया नायिका निरंजन। किस युग के शासक बापूराव महाराष्ट्र और राजपूताना क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाले राजा थे? मराठा युग। मीराबाई ने अपनी कविता को किस भाषा में लिखा है? ब्रजभाषा। थानेदार वशीराम अफगान किस राजपूत क्षत्रिय शासक के सेवक थे? महाराणा प्रताप। संगीत संग्रह अवधारणा कौन सा है? वाद्य संगीत के तार्किक प्रकरण। कठ्यानचंद्र राजसिंह उदयपुर राजस्थान परिषद के कितनेवा और चित्रकार हैं? षष्ठ। नोट्र डोमिनी उपाध्याय विधाखंडा बनवाने वाले प्राचीनतम विभाजनकारी कौशलिक प्रकरण श्वेल द्वारा किया गया। उन्नत ग्रामीण योजना। काकी, बट, बगीना और छोरी चंद छैल हमारा रोटी पकाने वाला राज्य बहुतायत बचे में ज्ञात है। रेवना सो गया। श्री आनंदीलाल जी को रत्न कुटीर में किस तीरथ पंथ के गुरु ने संत्याग किया था? पिठाडा स्वामी।
आपलचम्मा का लड़ाई कोकाजस्य के तहत जलाने वाला ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? धूलीचंद जी। प्यारे लाल मिले राज्यों में व्यापारी धार्मिक आतंकवादी के रूप में किन्हें चुन लेते हैं? परम। महाराज प्यारा लाल राज्य की स्थापना किस नाम से जीवित महाराज कथा के रूपांतरण में की? प्यारा राम। कलाविरुद्ध विद्यार्थी और स्वाक्षर घटावा वाली सरकार के मंत्री के बीच के प्रणाली में किया गया है। अप्रैल राणा। कितनी संख्या के शिल्पकला मंदिर में व्यवस्थित ग्रंथों की सूची के अधीन संसर्ग बना है? 2। लापरामा जी में यमुना उखारी कैंप विद्यालय के प्रकाश चंद्र जी की गई जमीन पर विष्णु लंका कैसे स्थापित किया गया? परंतुनाथ के महत्वाकांक्षा चौलसा की स्थापना किस दूसरे का स्वीकृत है? प्रतापद जी। महाराज संगनकाचार्य चौलसा का संसार मंदिर में किसे शक्लित किया गया जो जड़ाया? श्री कृष्ण के अग्रणी महाराजों की। बक प्रदेश में विमान द्वीप के दूसरे तांत्रिक समय की प्राचीन बाढ़न कौन प्रत्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? हरि अवतारी आचार्य भगवानुवाचारी। तथागत की गोष्ठी की दिनाकांक्षा अखरोरी में हुआ था, खाली रेखा के मुताबिक या भरोसे? प्रसन्नता के लिए। एक स्टैक मोटर के लिए अपार न लेने वाले महाराज की गोष्ठी की शपथ स्वरूप क्या हुई थी? राष्ट्रगीता की। स्रोत क्षेत्र सागरी क्षेत्र में बाकिया ताम्र खनों में से एस्टेटिक के तौर पर इन्हीं उत्पादित किस वस्त्र के मिश्रण कथनों पर काम करता है? शंकार, श्वेत और कर्म। संघ के प्रथम संधि की दिनांक जबलपुर में हुई थी, खाली रेखा के मुताबिक या भरोसे? समझौते के लिए मंडला या जनसत्ता कौन सी है? धर्मसाधक समाज की। छहों चक्र टुंड्रष्टव आगे वातावरण जोड़े जाने पर जनसंख्या दर में कितने गुना बढ़ होती है? 8 गुना। अजमेरी का जिला कहाँ पर? अरवल। श्रेणी साटोशी इंटरनेशनल बिटम के लिए संक्षिप्त का चयन किया गया था। सामान्य खरीद और बिक्री सेवा गांधीनगर नंदगढ़ जिले में रौद्रानी में किसे खींचती है? संयुक्त राष्ट्र लिमिटेड में स्थानांतरित छात्र। मध्यकालीन इतिहास क्या है? मध्यकालीन इतिहास वह काल है जो पूर्व में रोमन साम्राज्य के ढहने और पश्चिम में नए यूरोपीय साम्राज्यों के उदय के बीच में होता है। कारोलिंगीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कारोलिंगीय साम्राज्य की स्थापना करोलस्वच के द्वारा हुई थी। महाजनपद किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास में शास्त्रीय रूप से नगर एवं ग्राम राष्ट्र संघ इकाइयों को महाजनपद कहा जाता है। मेडिवल टाइम्स कौन से युग के कहलाते हैं? मेडिवल टाइम्स के रूप में माध्यमिक काल, भूतकाल या मध्यकाल के युग को कहा जाता है। महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है? महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इल्तुतमिश के समय कौन सा सम्राट भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था? इल्तुतमिश के समय अलाउद्दीन खिलजी भारत पर आक्रमण करने आया था। मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ स्थित है? मरुस्थलीय क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों में स्थित है। राजेंद्र चोल का शासक कौन था? राजेंद्र चोल का शासक चोट साम्राज्य का त्रिदशेश्वर राजा था। अलाउद्दीन खिलजी कब और किसके शासनकाल में भारतीय साम्राज्य का खंडन करता है? अलाउद्दीन खिलजी का खंडन 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के मुबारक खिलजी के व्यापारिक नाल के काल में हुआ। मेवाड़ का प्रसिद्ध शासक कौन है? मेवाड़ का प्रसिद्ध शासक राणा प्रताप सिंह था। अहमदनगर संस्थान किस पर आधारित था? इस्लामी संस्थान। निजामुल मुल्क ने किस राज्य की स्थापना की? हैदराबाद राज्य। मोहम्मद गौरी के द्वारा कौन से क्षेत्रों में हमला किया गया था? बिहार और प्रदेश। तिमूर की मर्यादा में कौन से शासक शामिल थे? दिल्ली सल्तनत का अहमद शाह। दिल्ली की गति और थीमें मोहम्मद तुगलक के काल में क्या थीं? मृत्यु और उत्पीड़न। मुगल शासक का सर्वोच्च धर्म कौन सा था? सूफीशी। असक्ति संप्रदाय किसके समर्थन में उठा? अकबर। जिज्ञासा प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का केंद्र कहाँ था? श्रीशैम। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य का उद्घाटन कहाँ किया? पाटलिपुत्र। कौन से सूर्यवंशी शासक ने प्रथम बार दिल्ली स्थानांतरित किया था? तोमर। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी?
गुलाम वंशियों ने दिल्ली सल्तनत में प्रथम हुए इल्तुतमिश। तुगलक वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी का असली नाम क्या था? फखरुद्दीन मुबारक शाह। तुगलक वंश का सबसे महान शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में सभी सूबों का प्रशासक कौन था? निजामुल मुल्क। बिहार के विख्यात उपन्यासकार व शासक श्रेष्ठ राज प्रताप रुद्रदेव होने के कारण भी किसी ने तोमरवंशी शासनकाल को एक शासक की अपनी जरूरत पर आक्रामक नीति लिखा था। बनबहादुर जी। चोल राजवंश को कौन सा नाम दिया जाता था? द्रविड़ राजवंश। राजेंद्र चोल ने किस प्रकार की रियासत की स्थापना की थी? गंगांदी क्षेत्र में। कौन सा शासनकाल मध्ययुग का सोने का युग कहलाया? गुप्तवंशी शासनकाल। चंद्रगुप्त पुलकेशी ने विप्लव नहीं किया था, वह क्या करता था? प्राचीन भारतीय कला संस्कृति को समृद्ध करता था। भारतीय इतिहास में मोहम्मद बिन कसीम को किसका पिता कहा जाता है? महमूद गजनवी। कौन से इतिहासकार ने राष्ट्रद्रोही साहसिक योद्धा को दलित कोटियों का नेता कहा है? वेंकटेश शर्मा। महत्वपूर्ण मान्यताएं स्तंभ अर्थात सिरे परागराज चिन्ह जल्दबाजी में खोदा गया है। सासनिया। महमूद के अलावा हिंदुओं का अग्रणी चरमेश्वर प्रशाह किसमें था? मर्यादित सतीत्व। बामशाह गुनसर और राणा देवी तेराट किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मेवाड़ राणा प्रताप के लिए। मुगलाना हैदराबाद कायमत की मारवाड़ यात्राएं जब रुकी तो किस राजपूत शासक का त्यागपत्र उद्धृत होता है? चौहान पृथ्वीराज चौहान। जोधपुर व पाली में किन गुर्जर राष्ट्र कर्मियों का स्मारक स्थापित किया गया है? जॉर्ज पेवाडा और अजित कुमार मोहरे। विवेकानंद ने अपना चिकित्सा सेवाएं कन्याओं की पहली भी शुरू की थी। गलत चर्म प्रमुख विप्लव के क्रमवार आदमकरा सिरे परागराज चिन्ह की खुदाई है। जिनीजिया। कौन सा कारवां शिवार द्वारा विजय करने वाले बालबन को व्यंग्य करने के लिए जाना जाता है? बख्तियार खिलजी। प्रशांत तथा हिमालय भूभाग का केवल राजनीतिकी आधार के रूप में प्रमुख या किस पर प्रभावित था? खंड संख्या। इस्लामी साम्राज्य के सुखधाम प्रदान करने वाले सर्वाधिक स्थायी नगरों में से एक है। दिल्ली। 1398 ई में धारी स्थगित किसने खत्म किया? तिमूर। अकबर ने अदालती फौजदारी प्रणाली को किसके व्यवस्थित और व्यावसायिक अवतरण के रूप में पदस्थापित किया? बबर। तालिक पर लिखे गए के साथ किस पर आपराधिक मान्यता हो जाती है? रजम। सीसी। गुजरात के सुल्तान विजयनगर और नायकों के मध्य में कौन सी युद्ध हुई? तालिके की लड़ाई। संत तुकाराम ने कौन सी भाषा में अपनी रचनाएं लिखीं? मराठी। पत्नी की मृत्यु के बाद अकबर ने कौन सी धार्मिक उपदेशिका से प्रेरणा ली? सलीम चिश्ती। मुगल सम्राटों के बाद मैंने अपने प्रिय सैनिक रूपी मानचित्र के बारे में कहा है। शेर शाह। हर्षवर्धन और पुलिकेशी द्वितीय के बीच कौन सी समझौता हुई? पृथ्वीराज चौहान को मद्रासा जीवन में प्रमाणित किया। पटना की लड़ाई के बाद गुलाम दिल्ली सल्तनत को किसने विचलित किया? कीलोलंग। विजयनगर साम्राज्य का पहला साम्राज्य कौन था? संगम युग। किस धर्म से बंगाल में गुप्त व्यापार की स्थापना की गई थी? हिंदू धर्म। बांग्लोर का रायत कौन होता था? कृषिक। महाराष्ट्र के पथ प्रदर्शक के रूप में चंद बनियों ने अपनी व्यापारी संपत्ति को किस दिशा में रखा था? कोल्हापुर। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा युद्ध निर्णायक था? खानवा का युद्ध। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? शाहजहां। अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? महेश दास। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब। जीटी रोड निम्न में से किस शहरों को जोड़ती है? कोलकाता व अमृतसर। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर।
गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? सिसोदिया वंश। मुगल सम्राट बाबर ने पश्चिम में कहां होकर प्रवेश किया? पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में। फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर। किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेर शाह। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? शेर शाह। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? शाहजहां। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? एएल श्रीवास्तव। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? शेर शाह। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्रकार कौन था? मंसूर। मुमताज महल का असली नाम क्या था? बानो बेगम। किस मुगल बादशाह के अंतर्गत मुगल की सेना में सर्वाधिक सेनापति थे? औरंगजेब। मुगल काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? दशवंत। निम्न में से किस हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। धर्मत का युद्ध निम्न में से किस किस के बीच लड़ा? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। शेरशाह कालीन व्यवस्था में फौजदार का क्या आशय है? कोषाध्यक्ष। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का कार्य किस विजय से किया? मालवा विजय। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? असीरगढ़ विजय। अकबर ने कैसे कविराज की उपाधि दी? बीरबल। सम्राट बनने के पश्चात 12 अध्यादेश जारी करने वाला सम्राट कौन था? जहांगीर। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़गढ़ से संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? जहांगीर। औरंगजेब ने अपने पिता को किस जिले में नजरबंद किया जिसमें 8 वर्ष की नजरबंद के दौरान उसकी मृत्यु हो गई? आगरा का किला। अंतरिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा है? हुमायूं का मकबरा। इनमें से किसका शासनकाल संगमरमर काल कहा जाता है? शाहजहां। राजपूताना के राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? मेवाड़। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। जहांगीर को कहां दफनाया गया? लाहौर। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिन्हें अकबर ने बहुत सम्मानित किया? हरि विजय सूरी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल सम्राट कौन था? अकबर। शाहजहां के शासनकाल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी। बाबर ने कहा बादशाह की पदवी धारण की? काबुल में। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? कलीम। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? देवगिरी के यादव के अधीन। मराठा काल में गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी। मराठा काल में पेशवा कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ। यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेजों ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के तहत किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? औरंगजेब। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी? रायगढ़। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके मध्य हुई? पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे? जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? शिवाजी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। दासबोध के रचनाकार कौन है? समर्थ रामदास।
लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सम्राट कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजमी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए कहा? अफजल खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के इस समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंधिया। एक इतिहासकार ने पानीपत की तृतीय लड़ाई को अपनी आंखों से देखा, वह इतिहासकार कौन था? काशीराज पंडित। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर राज्य अभिषेक किया? जून 1674। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक किया? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। शिवाजी ने अपने राज्य अभिषेक के दौरान क्या नहीं किया? सभी प्रकार के कर हटा लिए। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था? कर्नाटक अभियान। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी? पागा एवं सिलहदार। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया। शिवाजी का प्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया? कोलाबा। शिवाजी के पश्चात दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? संभाजी एवं कवि कलश। मराठा काल की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव प्रथम। किसके शासनकाल में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची एवं पतन का भी आरंभ हुआ? बालाजी विश्वनाथ। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो प्रमुख सैन्य सरदार कौन थे? विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाव। शिवाजी के पश्चात किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? नारायण राव। मराठा सचिवालय कहलाता था? फाद। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? महादाजी सिंधिया। किसने कहा मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की तरह हुआ? ग्रांट डफ। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का प्रमुख कारण क्या था? वह मराठों द्वारा अपने वायसराय के लाहौर से निष्कासन का बदला लेना चाहता था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। शिवाजी का जन्म कब हुआ एवं उन्हें कब छत्रपति की उपाधि प्रदान की गई? 1627 एवं 1674। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किस में लड़ाई हुई? राजाराम एवं संभाजी। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1818 में। द्वितीय मराठा आंग्ल युद्ध एवं तृतीय मराठा आंग्ल युद्ध के समय मराठा के पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था? 8 मंत्रियों की एक परिषद को। सर-ए-नौबत का अष्टप्रधान में क्या अर्थ है? सेनापति। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के दौरान हुई? बालाजी विश्वनाथ। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप। बीजागणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? भास्कर। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्य काल में हुआ? अंकोरवाट का मंदिर। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? शिवाजी ने। सलहर का युद्ध कब हुआ था? 1672। किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? मोहम्मद शाह। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून यंगून म्यांमार में। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 8 बार। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1739। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? भू राजस्व का 33%।
आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जहांआरा ने। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 12 अप्रैल 1680 में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया? 1679 में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1658 में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। हैदरौली मैसूर के शासक कब बने? 1761। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? 1761 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? 1699 में। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? गुरु अर्जुन देव। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के शासक। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। दिल्ली के लिए दारुल खलीफा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इल्तुतमिश। तैमूर के आक्रमण 1398 के बाद गंगा की घाटी में स्थापित राज्य जौनपुर। मुगल काल में प्रचलित सिक्का निशार किस धातु का बना था? चांदी। सोने का टंका चलाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बलबन। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध किससे सीखा? मालिक अंबर। दिल्ली के किस सुल्तान ने दरबार में हंसी मजाक व मदिरापान पर पाबंदी लगा दी? बलबन। किसने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा थी? बारबोसा। महाराणा प्रताप के प्रिय हाथी का नाम क्या था? रामप्रसाद। अकबर ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? पीर प्रसाद। विधवा पुनर्विवाह पर टैक्स पद्दम लगाने वाला राज्य पेशवा। किसको मंत्र महिमा का आश्चर्य कहा जाता है? लक्ष्मीधर। जहांगीर के पास कबूतरबाजी के लिए 10,000 कबूतर थे? हाकिंस। कृष्णदेवराय द्वारा संस्कृत में लिखित ग्रंथ उषापरिण्यम। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह शर्की। ब्रह्मजीत गौर किसने हिंदू जनरल थे? शेर शाह सूरी। औरंगजेब ने राजपुताना के किस शासक की मृत्यु पर कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया? जसवंत सिंह। तबकात-ए-नासिरी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? रवाटी। कश्मीर का अकबर कहे जाने वाले जैनुलाब्दीन का मूल नाम क्या था? शाही खां। गंज-ए-सवाई क्या था? औरंगजेब के समय पानी का एक जहाज। दक्कन के ताज के नाम से कौन सा मकबरा प्रसिद्ध है? बीबी का मकबरा। शाहजहां ने किसे कलीम की उपाधि देकर अपना राजकव्य बनाया था? अबू तलीब तुरब्ती। कौन सी इमारत मुख्यतः जैन मंदिर थी? कुबत उल इस्लाम मस्जिद। जहांगीर के समय चार चमन किसने लिखी? चंद्रभान। अकबर काल में रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदाऊनी। शाहजहां के समय रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया? इब्न हरन। किसने विवरण दिया है कि प्रताप रुद्रदेव ने ही कोहिनूर का हीरा अलाउद्दीन को दिया? खफी खां। किसे युग का रुस्तम कह जाता है? जफर खां। बलबन की मृत्यु पर लोगों ने कपड़े फाड़े और शोक मनाया, ये किसने कहा? बर्नी। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किस नाम से किया गया है? कलीलावा डिमना। पहली बार दिल्ली के किस सुल्तान से जजिया कर लगाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। औरंगजेब द्वारा केवल एक ही जगह से तोपची भर्ती करने का उल्लेख मिलता है? कन्नौज से। उसके अलाउद्दीन खिलजी देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। जोधपुर का संस्कृत लेख। मुगल शासकों में बहादुर शाह प्रथम अंतिम सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, ये कथन किसका है? ओवन सिडनी। हजरत ए आला के नाम से कौन जाना जाता था? शेर शाह सूरी। रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किसने की? जेकमाट। सर्वप्रथम किस भारतीय शासक ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? भीम द्वितीय। किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी। किस मुगल शासक के काल में फतवा-ए-आलमगीरी पूर्ण हुई? औरंगजेब। राजा इंद्रगुप्त की के नाम की मोहर लगा सीसे का वॉट कहां से प्राप्त हुआ है? एरन।
किसने विवरण दिया है कि फिरदौसी ने महमूद की आलोचना की? उद्बी। मध्यकालीन शासकों में से किसने सर्वप्रथम होली उत्सव में भाग लिया? मोहम्मद बिन तुगलक। महमूद के दरबार में रहने वाल विद्वान अज़दी तुसी कहाँ का था? खुरासान। अलबरूनी ने भारत के किस शहर को हिंदुओं का मक्का बताया है? काशी। किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि स्वयं धारण कर ली? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। किस इतिहासकार ने विवरण दिया है कि पृथ्वीराज चौहान का तुरंत वध कर दिया गया था? मिन्हाज उस सिराज। बलबन को अमीर हाजिब का पद किसके समय मिला था? अलाउद्दीन मसूद शाह। बलबन को उत्तम अभिनेता किसने कहा? निजामी। इतिहास समाज में सन्निवासित मानवीय अनुभवों की कहानी है। रेनिया। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान? अलबरूनी। अकबर का मकबरा एक महान भारतीय शासक का पुण्य स्मारक है वेल। अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने श्रेष्ठ कवियों का जिक्र किया है? 59। किस शासक की उपाधि वीर नारायण थी? अमोघ वर्ष। अशोक का उल्लेख वीर योद्धा के रूप में कहाँ मिलता है? आदि पर्व में। तुर्कों की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। प्रो हबीब। किस पर सायन ऋषि ने भाष्य लिखी? शौनक। मानव को उपकरण निर्माता जीव किसने कहा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। लिपि ज्ञान के पूर्व किसी क्षेत्र, देश, राष्ट्र, मानव का इतिहास ही प्रागैतिहास है। HD सिंकालिया। औरंगजेब ने किस विजय के पश्चात जजिया कर लगाया था? मारवाड़ विजय। वेंगी के चालुक्यों ने अपना राजचिन्ह किसे बनाया था? गरुण। महमूद के दरबार में दर्शन शास्त्र का विद्वान के रूप में प्रसिद्ध था? फराबी। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को, अफ्रीका। उपरिक्त का अभिप्राय है प्रांतीय शासक। किसे सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? निम्बाक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास? ताजुल मासिर। शेरशाह के समय टकसालों की संख्या थी 23। दिल्ली के किस सुल्तान ने खाद्यान्न पर से जकात हटाया? सिकंदर लोदी। किसने अपनी रचना महयल जहान नाम से लिखी? अलमसूदी। 20वीं में तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना किसने की? रामास्वामी नायकर। नागार्जुनकोंड का प्राचीन नाम मिलता है? विजयपुरी। खारवटिक नियुक्ति कितने गांव पर होती थी? 200। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो मालिक। जयसिंह पर वैधशालाएं कराई? मथुरा, उज्जैन, बनारस, आगरा में नहीं। किसके नेतृत्व में हुए आक्रमण बलबन का पुत्र मोहम्मद मारा गया? तैमूर। फसल चक्र की वैज्ञानिक पद्धति अपनाने वाला सुल्तान? बिन तुगलक। राजमंड्री लेख में उसे दुनिया का खान कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक। वे सैनिक जो मनसबदारों की सेवा में रहते थे? दाखिली। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब। किस एक गुफा निर्माण हेतु नहपान ने एक गांव दान स्वरूप दिया था? कारले। किसे आनंद तीरथ के नाम से जाना जाता है? माधवाचार्य। कायथा किसकी जन्मभूमि मानी जाती है? बरामेहर। जहांगीर ने किस हिंदू त्योहार को निगदाश्त कहा? रक्षाबंधन। तैमूर के आक्रमण के समय कहाँ की मुस्लिम महिलाओं ने जौहर व्रत संपन्न किया? भटनेर। किस ने भू राजस्व को अनाज के रूप में वसूल करने का आदेश दिया? अलाउद्दीन खिलजी और इब्राहिम लोदी। मराठा प्रशासन में जिले के मुखिया को क्या कहा जाता था? तरफदार। किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार के रूप में स्वीकारा गया है? मार्को पोलो। किस विदेशी ने भारत में पुरुषों के सटी होने का उल्लेख किया है? अबू जैदी। वह गवर्नर जनरल जो अरबी, फारसी और बांग्ला का जानकार था? हेस्टिंग्स। पुस्तक फॉल ऑफ मुगल एम्पायर किसने लिखी है? जदुनाथ सरकार। किस मुगल संस्कृत कलंदर थी? दारा शिकोह। दिल्ली सल्तनत में इक्तादारों को और किस नाम से बुलाया जाता था? मुक्ति। अमीर खुसरो ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत किसके संरक्षण में की थी? शहजादा मोहम्मद। आशु छदम नाम से कौन सा शासक शासन करता था? फिरोज शाह बहमनी। जजिया समाप्त करने वाला पहला शासक? जैनुल आबदीन कश्मीर। अलबरूनी किस भारतीय ग्रंथ से सर्वाधिक प्रभावित हुआ? भागवत गीता। दक्षिण भारत की विजय को किसने पूरा किया? जौना खां। कोमल हृदय वाला सुल्तान किसको कहा जाता है? जलालुद्दीन खिलजी। महमूद गजनबी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम सोलंकी।
दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम जनता पर सिंचाई कर लगाया? फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? फिरोज तुगलक। गजनवी के आक्रमण के समय हिंदुशाही राज्य की राजधानी क्या थी? उद्भांड। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? नासिरुद्दीन महमूद। बलबन ने अपने मकबरे का निर्माण कहाँ कराया था? रायपिथौगढ़ किले के समीप। दीवान कोही की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने सर्वप्रथम दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की? मोहम्मद बिन तुगलक। याहिया बिन सरहिंदी को किसका राज्याश्रय प्राप्त था? मुबारक शाह। दीवान इंशा का कार्य क्या था? पत्र व्यवहार का कार्य। किसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है? अमीर अली वरीद। रूसी यात्री निकेतन ने किस वर्ष बहमनी की यात्रा की? 1417। गोसाई संघ की स्थापना किसने की? चैतन्य महाप्रभु। किस सूफी संत को चिराग देहलवी के नाम से जाना जाता है? शेख नसीरुद्दीन। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से मना कर दिया था? गयासुद्दीन तुगलक। हुमायूंनामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? बदायूं। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? 6ठी सदी से 12वीं सदी तक। 712 ही में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? दिल्ली का। पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की? चंद्रबरदई ने। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1206 ही में। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव आई। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? हरेकेली। रानी पद्मनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मनी किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? धर्मपाल। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा में। कोणार्क में स्थित सूर्य देव मंदिर के संस्थापक कौन थे? नरसिंहगाई। ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? कोणार्क में। अलवर के संस्थापक कौन थे? अजयपाल। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? जयचंद और मोहम्मद गौरी। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? ययाति केसरी ने। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापद स्वामिन कहा? धर्मपाल। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दायाभाग की रचना किसने की? जीमूतवाहन। रामचरित की रचना किसने की? संध्याकर नंदी ने। प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की? हरीशचंद्र ने। मिहिर भोज का पुत्र कौन था? महेंद्रपाल। काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? राजशेखर ने। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? राजा अनंगपाल। किस शासक को रायापिथौरा कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? कर्नल टाड़। सेन वंश की स्थापना किसने की? सामंत सेन ने। सम्रांगण सूत्रधार
विषय किससे संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र से। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ई। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 ई। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने। महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदुशाही। हिंदुशाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उद्भानपुर ओ हिंद। महमूद गजनवी का राजदरबारी कवि कौन था? फिरदौसी। शहनामा के रचयिता कौन है? फिरदौसी। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? लाहौर। वाहिंद का युद्ध कब व किस किस के बीच लड़ा गया? महमूद गजनवी व आनंदपाल। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? शंसवनी। मोहम्मद गौरी ने 1175 ई में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? मुल्तान। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? सिंध एवं मुल्तान। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? 986 ई में गजनी के सुबुक्तगीन ने। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन। महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना? 998 ई। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। 1001 ई में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदुशाही वंश के शासक ने किया? जयपाल। गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब बोला? 1006 ही। जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? अब्दुल फतह दाऊद। महमूद गजनवी जब 1009 ई में पेशावर पर हमला किया उस समय वहां का शासक कौन था? आनंदपाल। सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ हमला किया था? मुल्तान। मुल्तान पर आक्रमण के समय मोहम्मद गौरी को किस शासक के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा? गुजरात के शासक मूलराज। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ई में किसकी जीत हुई? मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया? अफगानिस्तान। चंदावर के युद्ध 1194 ई में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद। मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया? बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का सेनापति। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? 1206 ही में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया। महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? यमीनी। चंदावर के युद्ध 1194 ई में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद। कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? साइरस। मोहम्मद गौरी की हत्या की थी खोखर। 1739 में नादिर शाह ने किस मुगल शासक के समय भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद शाह। मीरजाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी? 1760। गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? इल्बरी, ममलुक तथा दासवंश। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? मोहम्मद गौरी। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? कैमाज रूमी। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? अली मर्दन खां।
कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? लाख बख्श। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 234 फुट। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? आराम शाह। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? दिल्ली के अमीरों ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था? बदायूं का सूबेदार, वह तुर्क था। तुर्कान ए चहलगानी क्या है? 40 तुर्क सरदारों का एक दल, इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? हुसामुद्दीन। किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? इल्तुतमिश 1234-35 ई में। इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की? इक्ता। उसने किस नाम के सिक्के चलाए? जीतल एवं टनका। भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? इल्तुतमिश। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मिर्जा गुलाम अहमद। मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा गया था, क्योंकि उसे 1000 दीनार में खरीदा गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू हुआ? 1192। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1290 ई। सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? बुलंदशहर का इफ्तादार। नवीन मुसलमान किसे कहा गया? दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार। उसने देवगिरी पर कब आक्रमण किया? 1296 ई। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? हाजियों ने। भूप राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? दीवान ए मुस्तखराज। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? मलिक काफूर। अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? अमीर खुसरो। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? कुतुबुद्दीन मुबारक। इसने खलीफा की उपाधि ग्रहण की। भूप राजस्व की दर किसके शासनकाल में सर्वाधिक थी? अलाउद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक 1320-25। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक। किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तुगलकाबाद। गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जानते हैं? जूना खां। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? दौलताबाद। मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? बरनी। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? दीवान-ए-कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप विक्षिप्त किसने माना? ब्रिटिश इतिहासकार अल्फिंस्टन। किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? बदाऊनी। किस चीनी शासक ने 1341 ई में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तोगन तिमूर। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप विक्षिप्त किसने माना?
ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन। किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? बदाऊनी। किस चीनी शासक ने 1341 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तोगन तिमूर। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठटा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? ग्यासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। 90 फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? खराज, खम्स, जजिया और जकात। गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? दीवान ए खैरात नामक दान विभाग। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए? 5। फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया? 30। फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए? अदूधा, विक और शंशगानी। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह ने कहां से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया? मेरठ तथा टोपारा। फतवा ए जहांदारी और तारीखे फिरोजा शाही की रचना किसने की? बरनी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? फतूहात ए फिरोज शाही। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। किसके शासन में 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? नासारुद्दीन महमूद तुगलक। निजामुद्दीन आलिया किस तुगलक से समकालीन थे? गयासुद्दीन तुगलक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? अशोक। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक। अशोक ने कहाँ चोल, पांड्य, केरलपुत्र और सत्यपुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? शिलालेख 2। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तीवा। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तुगलक। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तीवा। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? मास्की। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था? फिरोज तुगलक। कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की? मोहम्मद तुगलक। मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? शिवाजी। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1627 में पुणे के शिवनेर जिले में। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? कोंडेव। शिवाजी ने अपने दरबार में किस भाषा का इस्तेमाल किया? मराठी। शिवाजी की कर प्रणाली किस पर आधारित थी? मलिक अंबर की कर प्रणाली पर। जमीन को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता था? काठी एवं मानक छड़ी। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। पेशवा पद को किसने समाप्त किया? अंग्रेज। किस युद्ध के बाद पेशवा पद को खत्म किया गया? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। शिवाजी ने अपने स्वराज में भू राजस्व कितना प्रतिशत बढ़ा दिया था? 40% तक। शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन सी थी? राज्याभिषेक। धर्मठ का युद्ध अप्रैल 1658 किन के बीच लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा। कहाँ के शासक ने अफजल खां के साथ 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी? बीजापुर। पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था?
भाव ने लड़ाई 2.5 मास के लिए टाल दी। मुगल किसके वंश से संबंधित थे? तुर्की के चुगताई वंश। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? समरकंद। बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? 1504 ई। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? 1507 ई। मुगल वंश की नींव किसने रखी? बाबर। मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? फरगना। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 24 फरवरी 1483 ई में फरगना में। बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसे विरुद्ध किया था? यूसुफजाइयों के विरुद्ध। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? 1526 ई। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 ई। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1527 ई में राणा सांगा और बाबर के बीच। बाबर और मेदिनीराय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चंदेरी का युद्ध 1528 ई। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तुजुक, एक बाबरी बाबरनामा। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? 1556 ई में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? अकबर। किसके संरक्षण में अकरब ने 1560 ई तक शासन किया? बैरम खां। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? पानीपत की दूसरी लड़ाई। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1576 ई में अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने महाराणा प्रताप को हराया। महाराणा प्रताप कहाँ का राजा था? मेवाड़। अकबर ने आगरा के नजदीक किस नगर की स्थापना की? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे को किस नाम से जानते हैं? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? अकबर द्वारा गुजरात जीतने पर। आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की? अकबर। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 ई। मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? अकबर। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? हेमू। राजपूताना के किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया? जहांगीर का पुत्र खुसरो। किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए? निसार। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए? मिशन कैप्टन हॉकिंस। मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व ने व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई? सर टॉमस रो। भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहां स्थापित किया? 1613 ही में सूरत में। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां। 174 शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? मुमताज। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? बादल खां। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? अर्जुमंद बानो। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? उस्ताद ईशा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। औरंगजेब ने कितनी बार अपना राज्याभिषेक करवाया? 2 बार। गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर समाप्त कर दिया? राहदारी और पानदारी। मीर मोहम्मद हाकिम कौन थे? औरंगजेब के गुरु। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? सुन्नी। औरंगजेब ने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर कौन सा कर लगाया? जजिया। हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगाई? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ करवाया?
औरंगाबाद। ताजमहल की प्रतिकृति को किस नाम से जाना जाता है? बीवी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल 1679। औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ बनवाई? वाराणसी। किसके शासनकाल में भूप राजस्व सर्वाधिक वसूल किया जाता था? औरंगजेब। रबिया उल दौरानी का मकबरा महाराष्ट्र किसने बनवाया था? औरंगजेब। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब। कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणावादक था? औरंगजेब। शाह बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? बहादुर शाह। ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर हमला बोला? मोहम्मद शाह। भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन कौन लूट कर ले गया? नादिर शाह। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? मराठों की। बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में, इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अकबर द्वितीय ने 1833 में अपना पेंशन बढ़वाने के लिए किसे इंग्लैंड भेजा था? राजा राममोहन राय। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय जफर। दक्कन के राष्ट्रकूटों का शासनकाल क्या था? 753-973 ई। पूर्वी भारत के पाल कब तक शासक रहे? 760-1142 ई। धर्मपाल। महानपाल शासक का काल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का काल कौन सा था? 770-810 ई। राजस्थान के वत्सराज द्वारा भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना तथा उनका शासनकाल कौन सा था? 783 से 1036 ई। शंकराचार्य तथा उनका अद्वैत दर्शन का काल क्या था? 788-820 ई। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा भोज के राज्य में अरब के व्यापारी सुलेमान का आगमन किस काल में हुआ? 835-885 ई। विजय चोल द्वारा पांड्यों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार कब किया गया? 850 ई। सुमात्रा इंडोनेशिया के राजा बलपुत्र देव द्वारा नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना कब की गई? 860 ई। तंजौर के शाही चोल का शासनकाल क्या था? 871-1173 ई। पंजाब और काबुल के हिंदू शाही का शासनकाल कौन सा रहा? 883-1026 ई। महान राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय, अरब यात्री अल मसूदी का उसके दरबार में आगमन का काल कौन सा था? 915-927 ई। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड के चंदेल खजुराहो के मंदिरों का निर्माण काल कौन सा था? 916-1203 ई। महान राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय तथा उसके द्वारा चोलों की पराजय का काल कौन सा था? 940-967 ई। मध्य भारत में त्रिपुरी के कलचुरी का शासनकाल क्या था? 950-1195 ई। कल्याणी का चालुक्य वंश परवर्ती अथवा पश्चिमी चालुक्य का शासनकाल क्या था? 973-1189 ई। अनहिलवाड़ काठियावाड़ के सोलंकी गुजराती चालुक्य का शासनकाल क्या था? 974-1238 ई। राजराजा चोल का शासनकाल। तंजौर के प्रसिद्ध शिव अथवा वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण काल कौन सा था? 985-1014 ई। वारंगल के काकतीय बेतराज प्रथम संस्थापक प्रताप रुद्रदेव अंतिम शासक का काल कौन सा था? 1001-323 ई। वहिंद की लड़ाई तथा जयपाल हिंदू शाही शासक की महमूद गजनवी द्वारा पराजय का काल कौन सा था? 1001 ई। भारत पर महमूद गजनवी द्वारा 17 आक्रमण, अंतिम आक्रमण में सोमनाथ की लूटपाट का काल कौन सा था? 1001-1026 ई। राजेंद्र चोल का शासनकाल क्या था? 1014-1044 ई। भारत में अलबरूनी का वास कब तक रहा? 1020-1030 ई। गंगा की घाटी में चोल आक्रमण, उड़ीसा के सोमवंशों तथा बंगाल के पालों की पराजय का काल कौन सा था? 1022 ई।
श्री विजय साम्राज्य में चोलों द्वारा जलमार्ग से आक्रमण तथा उस पर विजय का काल कौन सा था? 1025 ई। कलोतुंग प्रथम द्वारा वेगी राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किस काल में हुआ? 1076 ई। उड़ीसा के पूर्वी गंग शासक अनंतवर्मन चोडगंग द्वारा भुवनेश्वर में लिंगराज तथा पुरी में जगन्नाथ मंदिरों का निर्माण, नरसिंह प्रथम द्वारा 1025 में कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण काल कौन सा था? 1076 1435 ई। कन्नौज के गढ़वाल शासकों का काल क्या था? 1080 1194 ई। होयसल शासक विष्णुवर्धन का शासनकाल, उसके द्वारा रामानुज का संरक्षण, हलेबीड में प्रसिद्ध होयसलेश्वर अथवा विष्णु मंदिर का निर्माण काल कौन सा था? 1106 1141 ई। बंगाल के सेन, विजयसेन संस्थापक, लक्ष्मण सेन अंतिम का शासनकाल क्या था? 1118 1205 ई। पंजाब पर मोहम्मद गौरी का अधिकार कब हुआ? 1175 ई। गुजरात के सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय द्वारा मोहम्मद गौरी की पराजय किस काल में हुई? 1178 ई। देवगिरी के यादव, संस्थापक भिल्लम, अंतिम शासक रामचंद्र का शासनकाल क्या था? 1189 1311 ई। तराइन की प्रथम लड़ाई तथा मोहम्मद गौरी पर पृथ्वीराज की विजय का काल कौन सा था? 1191 ई। तराइन की दूसरी लड़ाई तथा पृथ्वीराज पर मोहम्मद गौरी की विजय का काल कौन सा था? 1192 ई। चंदावर की लड़ाई तथा गौरी द्वारा कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद की पराजय तथा हत्या का काल कौन सा था? 1194 ई। बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार एवं बंगाल पर कब अधिकार किया गया? 1202 ई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु तथा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की गई? 1206 ई। दिल्ली सल्तनत के गुलाम शासक का काल कौन सा था? 1206 1290 ई। इल्तुतमिश का शासन काल तथा भारत में तुर्की शासन की स्थिति कब मजबूत हुई? 1211 1236 ई। मदुरै के पांड्य कब सत्ता में रहे? 1216 1323 ई। चंगेज खान द्वारा पश्चिम भारत पर कब आक्रमण किया गया? 1221 ई। प्रथम अहोम राजा सुखब द्वारा कामरूप पर कब अधिकार किया गया? 1228 ई। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कब पूरा हुआ? 1231 ई। बलबन का शासनकाल क्या था? 1266 1286 ई। वेनेशियन यात्री मार्को पोलो का भारत आगमन कब हुआ था? 1288 1293 ई। दिल्ली सल्तनत के खिलजी कब सत्ता में रहे? 1290 1320 ई। मंगोलों का आक्रमण तथा अलाउद्दीन द्वारा विफल आक्रमण कब हुए? 1296 1300 ई। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल, उसके सुधार तथा विजय किस काल में हुए? 1296 1316 ई। दक्षिण भारत में मलिक काफूर का विजय अभियान किस काल में हुआ? 1309 1311 ई। दिल्ली सल्तनत के तुगलक किस काल में सत्ता में रहे? 1320 1414 ई। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्या था? 1325 1391 ई। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण कब किया गया? 1327 ई। ताम्र सांकेतिक मुद्रा की समस्या किस काल में हुई? 1329 ई। मदुरै की सल्तनत किस काल में रही? 1334 1337 ई। विजयनगर साम्राज्य का शासनकाल क्या था? 1336 1652 ई। मोरक्कन यात्री इन बतूता भारत में कब रहा? 1336 1342 ई। मोहम्मद बिन तुगलक का कराचिल विजय अभियान कब चला? 1337 ई। कश्मीर का शाहमीरी वंश कब सत्ता में रहा? 1339 1561 ई। बंगाल का इल्यास शाही वंश कब सत्ता में रहा? 1345 1538 ई। बहमनी साम्राज्य का शासनकाल क्या था? 1347 1518 ई। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल क्या था? 1351 1389 ई। फिरोज शाह का जाजंगा, उड़ीसा पर आक्रमण कब हुआ?
1361 ई। खान देश का फारूकी साम्राज्य काल कौन सा था? 1389 1601 ई। जौनपुर का शर्की साम्राज्य काल कौन सा था? 1394 1505 ई। तैमूर का भारत पर आक्रमण किस काल में हुआ? 1398 ई। मालवा का धुरीद वंश का काल कौन सा था? 1401 1436 ई। शाहों के अधीन गुजरात राज्य किस काल में रहा? 1407 1572 ई। दिल्ली के शहीदों का शासन काल क्या था? 1414 1451 ई। वेनेशियन यात्री निकोलो डी कोंटी का विजयनगर भ्रमण काल कौन सा था? 1420 ई। अहमद शाह वली द्वारा बहमनी की राजधानी गुलबर्गा से बीदर किस काल में स्थानांतरित हुई? 1429 ई। उड़ीसा के गजपति किस काल में सत्ता में रहे? 1435 1542 ई। मालवा के खिलजी सुल्तान किस काल में सत्ता में रहे? 1436 1531 ई। मेवाड़ में राणा कुंभा का शासनकाल क्या था? 1438 1468 ई। पर्शिया के अब्दुर्रज्जाक का भारत आगमन कब हुआ था? 1443 ई। दिल्ली के लोदी सुल्तान किस काल में सत्ता में रहे? 1491 1526 ई। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ई। बहमनी साम्राज्य के वजीर महमूद गवां 1463-81 की हत्या तथा बहमनी साम्राज्य का पतन कब शुरू हुआ? 1481 ई। अहमदनगर के निजामशाही कब सत्ता में रहे? 1490 1633 ई। बीजापुर के आदिलशाही कब सत्ता में रहे? 1490 1686 ई। बरार के इमादशाही कब सत्ता में रहे? 1490 1574 ई। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? 1498 ई। सिकंदर लोदी द्वारा राजधानी दिल्ली से आगरा कब स्थानांतरित की गई? 1506 ई। मेवाड़ में राणा सांगा का शासनकाल क्या था? 1509 1528 ई। श्री कृष्णदेव राय का शासनकाल, पुर्तगीज यात्री पायस तथा बारबोसा का विजयनगर भ्रमण किस काल में हुआ था? 1509 1529 ई। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार कब किया गया? 1510 ई। गोलकुंडा के कुतुबशाही का शासनकाल क्या था? 1518 1687 ई। पानीपत की पहली लड़ाई तथा बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी की पराजय कब हुई? 1526 ई। खानवा की लड़ाई तथा बाबर द्वारा राणा सांगा की पराजय कब हुई? 1527 ई। बीदर के बरीद शाही का शासनकाल क्या था? 1528 1619 ई। घाघरा की लड़ाई तथा मोहम्मद लोदी के अधीन अफगानों की बाबर की पराजय कब हुई? 1529 ई। पुर्तगीज यात्री नूनीज का विजयनगर भ्रमण कब हुआ? 1535 ई। चौसा की लड़ाई तथा शेरशाह द्वारा हुमायूं की पराजय कब हुई? 1539 ई। बिलग्राम कन्नौज की लड़ाई तथा शेरशाह द्वारा हुमायूं की दूसरी और अंतिम पराजय कब हुई? 1540 ई। सूर साम्राज्य काल कौन सा रहा? 1540 1555 ई। अमरकोट में अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 ई। कालिंजर की लड़ाई तथा शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? 1545 ई। हुमायूं द्वारा दिल्ली पर पुनः विजय कब की गई थी? 1555 ई। पानीपत की दूसरी लड़ाई तथा अफगान हेमू के नेतृत्व में अकबर द्वारा पराजित कब की घटना है? 1556 ई। अकबर का राज्यकाल कौन सा था? 1556 1605 ई। बैरम खां का संरक्षण काल कौन सा है? 1556 1560 ई। अकबर का आमेर की राजकुमारी से विवाह कब हुआ? 1562 ई। अकबर द्वारा जजिया समाप्त करना तथा गढ़कटंगा की रानी दुर्गावती पर विजय कब हुई? 1564 ई। तालीकोटा का युद्ध तथा विजयनगर शहर का विनाश कब हुआ? 1565 ई। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर के बड़े पुत्र सलीम का जन्म कब हुआ? 1569 ई। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई? 1571 ई।
अकबर द्वारा दाग तथा चेहरा प्रथा का प्रारंभ। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कब हुआ? 1573 ई। तुकरोई का युद्ध तथा अकबर द्वारा बंगाल के दाऊद खान की पराजय कब हुई? 1575 ई। हल्दी घाटी गोगुंदा का युद्ध तथा आमेर के राजा मानसिंह के नेतृत्व में मुगलों द्वारा राणा प्रताप की पराजय कब हुई? 1576 ई। राजस्व प्रशासन में दहसाला प्रथा। अकबर द्वारा मजहर की घोषणा कब की? 1579 ई। अकबर द्वारा तौहीद ए इलाही अथवा दीन ए इलाही की घोषणा कब की गई? 1582 ई। टोडरमल तथा भगवान दास की मृत्यु कब हुई? 1589 ई। चांद बीबी के द्वारा अहमदनगर की रक्षा कब की गई? 1595 1600 ई। जाट एवं सवार के दोहरे पद मनसब का आरंभ कब हुआ? 1596 ई। वीर सिंह बुंदेला द्वारा सलीम के भड़काने पर अबुल फजल की हत्या कब हुई? 1602 ई। जहांगीर का शासनकाल कौन सा था? 1605 1627 ई। राजकुमार खुसरो का विद्रोह तथा जहांगीर तथा पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव का परिचय का हुआ? 1606 ई। अहमदनगर के मलिक अंबर का प्रधानमंत्रित्व, उनके सैन्य अभियान तथा प्रशासनिक सुधार कब हुए? 1608 1626 ई। नूरजहां की जहांगीर से शादी कब हुई? 1611 ई। कूच हाजी का मुगल साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1612 ई। मेवाड़ के राणा अमर सिंह के साथ शांति स्थापना कब की गई थी? 1615 ई। राजकुमार खुर्रम शाहजहां का विद्रोह का हुआ? 1622 1624 ई। महानत खान का विद्रोह तथा जहांगीर की अस्थायी कैद कब हुए? 1626 ई। शाहजहां का शासनकाल क्या था? 1627 1658 ई। मुमताज महल की मृत्यु कब हुई? 1631 ई। शाहजहां द्वारा बीजापुर एवं गोलकुंडा के साथ संधि स्थापना, औरंगजेब की दक्षिण के वायसराय के रूप में नियुक्ति कब हुई थी? 1636 ई। जावली पर शिवाजी की जीत कब हुई? 1656 ई। औरंगजेब का शासनकाल क्या था? 1658 1707 ई। खाजवा एवं देवरिया का युद्ध जिसमें अंततः दारा पराजित हुआ, दारा बंदी एवं उसे प्राण दंड, मुराद बंदी उसे 1661 में प्राण दंड दिया गया, शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या कब हुई? 1659 ई। शुजा को बंगाल से निकालकर अराकान भेजा गया, मीर जुमला बंगाल का वजीर कब नियुक्त हुआ? 1660 ई। मुगलों का कूच बिहार पर कब्जा कब हुआ? 1661 ई। मीर जुमला द्वारा आसाम पर हमला तथा अहोमों पर संधि लागू कब हुई? 1662 ई। सूरत पर शिवाजी का कब्जा कब हुआ? 1664 ई। शिवाजी एवं जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ई। शाहजहां की मृत्यु, शिवाजी की आगरा यात्रा एवं वहां से उनका भाग निकलना कब हुआ? 1666 ई। औरंगजेब ने नए धार्मिक नियमों की घोषणा कब की? 1668 ई। गोखला के नेतृत्व में जाटों द्वारा विद्रोह कब किया गया? 1669 ई। सूरत पर शिवाजी की दूसरी विजय कब हुई? 1670 ई। छत्रसाल बुंदेला का विद्रोह कब हुआ? 1671 ई। सतनामी विद्रोह, पश्चिम में अफरीदियों का विद्रोह कब हुआ? 1672 ई। शिवाजी का राज्याभिषेक तथा छत्रपति पदवी धारण कब की? 1674 ई। गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु को प्राण दंड कब दिया गया? 1675 ई। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु कब हुई? 1678 ई। औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया लगाया गया, दुर्गादास के नेतृत्व में मारवाड़ के राठौरों का विद्रोह तथा मुगलों का मारवाड़ अभियान कब हुआ? 1679 ई। शिवाजी की मृत्यु, राजकुमार अकबर का विद्रोह कब हुआ? 1680 ई। विद्रोही पुत्र अकबर को मनाने औरंगजेब का दक्षिण आगमन कब हुआ? 1681 ई। बीजापुर विजय एवं इसका विलय कब हुआ? 1686 ई। गोलकुंडा विजय एवं इसका विलय कब हुआ? 1687 ई।
मुगल सेना अध्यक्ष मुकरबखान द्वारा संगमेश्वर में संभाजी को बंदी बनाकर प्राणदंड। मराठा गद्दी पर राजाराम कब बैठा? 1689 ई। राजाराम की मृत्यु एवं शिवाजी द्वितीय गद्दी पर बैठा, ताराबाई द्वारा संरक्षण का हुआ। 1700 ई। औरंगजेब की औरंगाबाद में मृत्यु, मुगल बंदित्व से साहू की मुक्ति, साहू एवं ताराबाई के बीच गृहयुद्ध कब आरंभ हुआ? 1707 ई। खेड़ा का युद्ध तथा सतारा पर साहू का कब्जा, साहू छत्रपति घोषित तथा उनके द्वारा बालाजी विश्वनाथ को सेनाकर्ता की उपाधि कब दी गई? 1708 ई। बालाजी विश्वनाथ का पेशवा शासन काल कौन सा था? 1713 1720 ई। ताराबाई साहू द्वारा निर्णायक रूप से पराजित तथा बंदी और गृह युद्ध समाप्त कब हुआ? 1714 ई। बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं के बीच संधि कब हुई? 1719 ई। बाजीराव प्रथम का पेशवा काल, मराठा संघ की शुरुआत तथा उनका की ओर विस्तार कब हुआ? 1720 1740 ई। बालाजी बाजीराव नाना साहेब का पेशवा काल, मराठा राज्य एवं शक्ति का विस्तार कब हुआ? 1740 1761 ई। साहू की मृत्यु तथा पेशवा की स्थिति और मजबूत कब हुई? 1749 ई। मराठा तथा अफगानों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई, पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु कब हुई? 1761 ई। बालाजी विश्वनाथ किस कुल में जन्मे थे? कोंकण का ब्राह्मण कुल। साहू ने बालाजी विश्वनाथ को किस पद पर नियुक्त किया? सेना करते। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु कब हुई थी? 2 अप्रैल 1720 ई। बाजीराव प्रथम का शासनकाल क्या था? 1720 से 1740 ई। हिंदू पद पादशाही के आदर्श का प्रचार एवं प्रसार किसने किया? बाजीराव प्रथम। बाजीराव ने वौना की संधि कब की थी? 1731 ई। बाजीराव प्रथम ने कब दिल्ली पर आक्रमण किया? 1737 ई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हुई? 1740 ई। बालाजी बाजीराव का शासन काल कब से कब तक था? 1740 से 1761 ई। संगोला की संधि कब की गई? 1750 ई। गोदावरी के उत्तरी प्रदेश को लेकर निजाम और मराठों के मध्य सिंदखेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1757 ई। अब्दाली ने पंजाब पर कब अधिकार किया? 1757 ई। पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में अफगान और मराठों के बीच युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761। पानीपत के युद्ध में किसकी हार हुई? मराठे। बालाजी बाजीराव का देहांत कब हुआ? 1761 ई। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 ई। माधवराव के शासनकाल का समय कब से कब तक था? 1761 से 1772 ई। माधवराव का देहांत कब हुआ? 1772 ई। नारायण राव का शासनकाल कब से कब तक था? 1772 से 1773 ई। नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव ने कब की? 1773 ई। माधवराव नारायण द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? 1794 से 1795। पुरंदर की संधि कब की गई? मार्च 1776 ई। बड़गांव की संधि कब की गई? 1779 ई। सालबाई की संधि कब की गई? 1782 ई। माधवराव पेशवा ने कब आत्महत्या की? 1795 ई। महादजी सिंधिया की मृत्यु कब हुई? 1795 ई। नाना फडणवीस की मृत्यु कब हुई? 1800 ई। पेशवा बाजीराव द्वितीय का शासन काल कब से कब तक रहा? 1796 से 1817 ई। पेशवा बाजीराव द्वितीय किसका पुत्र या? रघुनाथ राव। बेसीन की संधि कब की गई? 31 दिसंबर 1802। संगोला की संधि कब की गई? 1750 ई। सूरत की संधि कब की गई? 1775 ई। राजपुर घाट की संधि कब की गई? 1804 ई। पूना की संधि कब की गई? 13 जून 1817। ग्वालियर की संधि कब की गई? 5 नवंबर 1817। मंदसौर की संधि कब की गई? 6 जनवरी 1818।
मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? सिंध एवं मुल्तान। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? 986 ई में गजनी के सुबुक्तगीन ने। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन। महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना? 998 ई। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। 1001 ई में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदूशाही वंश के शासक ने किया? जयपाल। गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब बोला? 1006 ही। जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? अब्दुल फतह दाऊद। महमूद गजनवी जब 1009 ई में पेशावर पर हमला किया उस समय वहां का शासक कौन था? आनंदपाल। सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले भारत में कहां हमला किया था? मुल्तान। मुल्तान पर आक्रमण के समय मोहम्मद गोरी को किस शासक के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा? गुजरात के शासक मूलराज। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ई में किसकी जीत हुई? मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी कहां ले गया? अफगानिस्तान। चंदावर के युद्ध 1194 ई में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया? कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद मोहम्मद गोरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया? बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का सेनापति। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? 1206 ही में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया। महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? यमीनी। चंदावर के युद्ध 1194 ई में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया? कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद। कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? साइरस। मोहम्मद गौरी की हत्या की थी। खोखर। 1739 में नादिर शाह ने किस मुगल शासक के समय भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद शाह। मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी? 1760। गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? इल्बरी, ममलुक तथा दासवंश। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? मोहम्मद गोरी। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? कैमाज रूमी। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? अली मर्दन खां। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? लाखबख्श। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 234 फुट। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? आराम शाह। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? दिल्ली के अमीरों ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था? बदायूं का सूबेदार। वह तुर्क था। तुर्कान एक चहलगानी क्या है? 40 तुर्क सरदारों का एक दल, इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? हुसामुद्दीन। किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? इल्तुतमिश 1234-35 ई में। इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की? इक्ता। उसने किस नाम के सिक्के चलाए? जीतल एवं टनका। भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? इल्तुतमिश।
कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? इल्तुतमिश।